Hello everyone, welcome to Mindmaster classes. A good education is a foundation for a better future. तो आज की हमारी इस जीके इम्पोर्टेंट सीरीज में जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसका नाम है मेजर रिवर सिस्टम्स ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ और उनके किनारे बसे हुए जो सिटीज हैं, जो शहर है वो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि कितने टाइप की रिवर्स होती है और फिर बाद में उसकी डिटेल्स हम कवर करेंगे। तो ज़्यादातर जो रिवर्स होती है वो हिमालय से निकलने वाली होती है, क्योंकि वहाँ पर पर्याप्त जल के स्रोत बहुत अच्छे हैं। बर्फ जो वहाँ पर रहती है वो पिघलने के कारण सारी नदियों में पानी रहता है वहाँ पर साल भर। तो ऐसी नदियों को सदाबहार नदियाँ कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियां जो है उसमें उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर नदियां बहती है। और अगर उद्गम स्थल के आधार पर हम बात करें तो प्रदेश की नदियों को 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला है हिमालय से निकलने वाली नदियां। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों में कौन कौन सी नदियां आती है? गंगा, यमुना, रामगंगा, काली नदी, गंडक नदी, सरयू नदी। इन नदियों में साल भर पानी रहता है, क्योंकि ये हिमालय से निकलती है तो इसमें तो साल भर पानी रहने वाली है बर्फ के पिघलने के कारण। और सेकंड जो टाइप है इसका वो है प्रदेश के मैदानी क्षेत्र जो स्थित, उसमें जो स्थित झीलें हैं उसके कारण जो नदियों में पानी आता है वो नदियां होती है सेकंड टाइप की, जैसे गोमती नदी है, वरुणा नदी है और ईसर नदी है। इन नदियों में गर्मियों में भी काफी कम पानी रहता है, लेकिन कभी सूखती नहीं है ये नदियां। और थर्ड टाइप की है प्रदेश की दक्षिण में स्थित पठारों तथा विंध्य श्रेणियों से निकलने वाली नदियां। अब इसमें कौन कौन सी नदियां आती है? सोन नदी, रिहंद नदी, टॉन्स, केन, चंबल, बेतवा आदि नदियां आती है इसमें। इन नदियों में गर्मियों में भी जल का अभाव तो रहता ही है और अधिकांश नदियां इसमें सूख भी जाती है। अब इसका एक एक नदी के डिटेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले बात आती है गंगा नदी की। यह उत्तरी भारत के सबसे प्रमुख व हिंदुओं की सबसे पवित्र धार्मिक नदी मानी जाती है। गंगा को सुरसरी, भागीरथी, पद्मा, देव नदी, जानवी आदि नामों से भी जाना जाता है। भागीरथी का उद्गम उत्तराखंड के केदारनाथ के समीप स्थित गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख नामक स्थान से होता है। उत्तराखंड में बहती हुई गंगा उत्तर प्रदेश के सर्वप्रथम बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और राज्य में बहते हुए इसमें बाईं ओर से रामगंगा, गोमती, घाघरा आदि नदियां और जो दाईं ओर से है वो यमुना, टॉन्स, चंद्रप्रभा, कर्मनाशा आदि नदियां मिलती है। तो लेफ्ट से कुछ नदियां मिलती है और राइट साइड से कुछ नदियां मिलती है। इसके बाद जो रामगंगा है वो कहाँ से मिलती है? कन्नौज के पास से मिलती है। गोमती गाजीपुर के पास से मिलती है। यमुना नदी इलाहाबाद में मिलती है और टॉन्स जो है वो सिरसा के पास से मिलती है ना। तो ये गंगा बन जाती है, गंगा में मिल जाती है सारी नदियां। गंगा रिवर की अगर लेंथ पूछी जाए तो 25 किलोमीटर है, मतलब 2525 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और अगर इसकी सहायक नदियां पूछी जाए तो रामगंगा, घाघरा, गोमती, यमुना और सोन नदी इसकी सहायक नदियां हैं। जब गंगा नदी एंटर करती है यूपी के बिजनौर से तो फिर ये मुजफ्फरनगर होते हुए मेरठ, हापुड़, अमरोह, अलीगढ़, बदायूं, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, बिहार, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश से होते हुए, बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है जाके, है ना। इसके बाद अगर पूछा जाए कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से नगर बसे हुए हैं तो वो है कानपुर, वाराणसी, कन्नौज, इलाहाबाद और गाजीपुर। इसी तरह ये प्रदेश के 28 जनपद से होकर बहती है। अब नेक्स्ट हमारी देखते हैं यमुना नदी। अब गंगा नदी के बाद यमुना नदी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है यूपी की। इसका उद्गम जो है वो बंदरपूछ से होता है। बंदरपूछ के पश्चिम में स्थित है यमुनोत्री ग्लेशियर, वहां से इसका उद्गम होता है।
और इसका प्रवेश जो होता है वो यूपी के सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से होता है। इसमें जो दाहिनी ओर से नदियां एंटर करती है वो है औरैया के मुरादगंज के पास चंबल नदी इसमें आके मिलती है, हमीरपुर के पास बेतवा, जालौन के जमनपुर के निकट सिंधु और बांदा के पैलानी व भजौह के निकट कैन आदि नदियां, और जो बाईं ओर से मिलती है वो नोएडा के पास हिंडन नदी आकर मिलती है। यह एक वृहद चाप के आकार में बहती हुई प्रदेश के 19 जिलों से होकर जाती है और इसकी लंबाई जो है वो 1376 किलोमीटर है। इसके बाद आती है रामगंगा नदी। यह पौड़ी जिले के दूधातौली पर्वत के जलागम क्षेत्र से निकलती है। कालागढ़ किले के निकट मैदानों में उतरती है। मैदानी यात्रा के 24 किलोमीटर के उपरांत कौह नदी इससे मिलती है। यह नदी 690 किलोमीटर बहने के बाद कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। इसके बाद आती है काली नदी, जिसे शारदा के नाम से भी जाना जाता है। तो काली नदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित कालापानी नामक स्थान से तथा गौरी गंगा ग्लेशियर से निकलती है। टनकपुर के बाद इसे शारदा के नाम से जाना जाता है। प्रदेश में सर्वप्रथम पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है और सीतापुर के बसरा या बहरामघाट के निकट पहुंचकर यह करनाली, और इसे घाघरा नदी भी कहते हैं, उसमें मिल जाती है। इसके बाद आती है घाघरा नदी, इसको करनाली कहा जाता है। इस नदी का उद्गम तिब्बत के पठार पर स्थित मापचा ग्लेशियर से होता है। यह नदी पर्वतीय प्रदेश से करनाली और मैदानी प्रदेश से घाघरा कहलाती है। इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। नेक्स्ट आती है राप्ती नदी। तो राप्ती नदी जो है वो नेपाल के रुकुमकोट के समीप से निकलती है और इसे बूढ़ी राप्ती के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मुख्य सहायक नदी जो है वो रोहिणी है और इसकी कुल लंबाई है 640 किलोमीटर। बहुत ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है राप्ती। तो बहराइच से प्रवेश करने के बाद श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर से बहती हुई देवरिया और देवरिया से घाघरा नदी में मिल जाती है। इसके बाद आती है आपकी गोमती नदी। गोमती नदी इन सारी नदियों से अलग है थोड़ी सी। क्यों अलग है? क्योंकि ये मैदानी नदी है। कौन सी नदी है? मैदानी, थोड़ी सी अलग सारी नदियों से। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत गोमट ताल से, और इसी को फुलहर झील भी कहा जाता है। इस गोमत ताल को फुलहर झील भी कहते हैं। तो गोमती नदी की अगर बात करें तो गोमट ताल से निकलती है और इसे फुलहर झील भी कहा जाता है। कहाँ से निकलती है? पीलीभीत से। इन सब नदियों से अलग क्यों है? क्योंकि ये सारी पर्वतीय नदियां हैं, ग्लेशियर से पानी लेकर आती है, और ये नदी जो है वो इस झील से पानी लेकर आती है, गोमती नदी, इसीलिए ये थोड़ा सा अलग है। इसी तरह ये शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, लखनपुर, सुल्तानपुर एवं जौनपुर आदि जिलों से बहती हुई गाजीपुर के निकट कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है और इसकी लंबाई है 940 किलोमीटर। गोमती नदी के किनारे कौन कौन से नगर बसे हुए हैं? तो उनका नाम है लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर और खीरी। अगर पूछा जाए लखनऊ कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है तो वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और लखनऊ के बाद ये सुल्तानपुर जाती है, सुल्तानपुर के बाद जौनपुर और जौनपुर के बाद गाजीपुर में जाके गंगा से मिल जाती है। तो ये हुई हमारी गोमती नदी कंप्लीट। सारी नदियां जब कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जिससे पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमारी आती है कौन सी नदी? गंडक नदी। यह नेपाल में शालिग्राम तथा मैदान में नारायणी के नाम से जानी जाती है। नारायणी इसे या शालिग्रामी क्यों कहा जाता है? क्योंकि गोल व चिकने शालिग्राम पत्थर बहकर लाने के कारण इसे यह नाम दिया है शालिग्रामी। इसकी दो प्रमुख सहायक नदियां हैं,
जो है पश्चिम में काली नदी और पूर्व में त्रिशूल गंगा नदी। इसकी लंबाई है 425 किलोमीटर और कुशीनगर के महाराजगंज से प्रवेश करती है, फिर बिहार में चली जाती है और बिहार में जाने के बाद बिहार के पटना के पास जाके गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे चंबल नदी की। चंबल नदी की अगर हम बात करें तो ये एमपी के जो इंदौर है, इंदौर के पास में एक जगह है महू, महू के पास के जानापाव से निकलती है चंबल नदी और यह नदी मध्य प्रदेश में बहती है। मध्य प्रदेश में बहने के बाद राजस्थान में बहती है और राजस्थान के बाद में ये यूपी चली जाती है और यूपी के औरैया जिले के मुरादगंज में जाने के बाद ये यमुना नदी से मिल जाती है। तो चंबल नदी महू के जानापाव से निकलती है और यमुना नदी से मिल जाती है। अगर पूछा जाए कि इस चंबल नदी की सहायक नदियां कौन सी है तो वो है सिप्ता, पार्वती और बनास। तो ये तो थी आपकी चंबल नदी। इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। अब आगे चलते हैं बेतवा नदी पर। तो बेतवा नदी जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी है जो यमुना के राइट साइड से आकर मिलती है इसमें। इस नदी को संस्कृत में वेत्रवती कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश में भोपाल के दक्षिण पश्चिम से निकलकर भोपाल, ओरछा, ग्वालियर, ललितपुर, जालौन से होती हुई जाती है और इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर और इसी नदी पर जो है राजघाट परियोजना भी बनी हुई है। ये थी इस नदी के बारे में सारी बेसिक जानकारी। इसके बाद आती है टॉन्स या तमसा नदी। इसका उद्गम स्थल है मेहर के निकट तमसा कुंड से होता है और इसके मार्ग में कई सुंदर जलप्रपात आते हैं और इसकी कुल लंबाई है 265 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं कैन नदी। कैन नदी को संस्कृत में कर्णवती कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल है कैमूर की पहाड़ियों के उत्तरी ढल है और इस नदी की कुल लंबाई 308 किलोमीटर है। और लास्ट है हमारी सोन नदी। इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। यह अमरकंटक पहाड़ी के शौश कुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती है। इसकी कुल लंबाई है 780 किलोमीटर। तो ये थी रिवर्स से रिलेटेड सारी बेसिक जानकारियां आपको दे दी गई है। इसके बाद देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है गंगा नदी को। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? तो इसका आंसर है गंडक नदी। थर्ड क्वेश्चन है निम्न नगरों में से कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? तो इसका आंसर है वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है। तो इसका आंसर है बेतवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किसके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? तो इसका आंसर है गोमती नदी और बेतवा नदी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई कितनी है? तो वो है 900 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना नदी कितने जिलों से होकर बहती है? तो ये 19 जिलों से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? इसका आंसर है यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली नदी गंगा में कहां से मिलती है? तो राइट आंसर होगा कन्नौज के निकट से। लास्ट क्वेश्चन है हमारा शालिग्रामी या नारायणी नदी कौन सी नदी कहलाती है? तो इसका आंसर है गंडक नदी। ठीक है, तो यहाँ पर रिवर्स से रिलेटेड हमारे सारे फैक्ट्स कंप्लीट होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।